अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो भाई साहब एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। बेगम साहिबा ने बनाया है आज यखनी पुलाव, हैदराबादी यखनी पुलाव। तो वो ट्राई कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। और आपको लास्ट टूर के जो है एक्सपेंस भी बता रहे थे, तो बाहर चलते हैं, आपको सारे एक्सपेंस भी बताते हैं, ताकि एक अच्छे माहौल में जो है हमारी आउटिंग भी हो जाएगी और आपको एक्सपेंस का भी बता देंगे। क्योंकि बहुत से कमेंट्स भी आए कि मैंने लास्ट जो है फार्म हाउस की वीडियो डाल दी, तो लोगों के कमेंट्स आ रहे कि आपने एक्सपेंस नहीं बताए और ये वीडियो डाल दी। तो चले फिर, माजरत भाई, गलती हो गई मेरे से, अभी माफ़ कर देना मेरे को। भी बाहर चलते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी बताते हैं। और आज जो है मैं अपने लिए एक नया बंदा तैयार कर रहा हूँ, अपना शागिर्द। तो आपको उस शागिर्द से भी मिलाएंगे कि मेरा शागिर्द किस चीज़ में जो है महारत हासिल कर रहा है, और वो अगर तैयार हो गया तो मेरे लिए क्या फ़ायदा देगा। तो चलते हैं, आपको उनसे भी मिलाते हैं और बताते हैं एक्सप्रेस के बारे में। तो भाई साहब पहुँचे हैं अभी भेड़िया टाउन में, और यहाँ पर बच्चे थोड़ी देर पार्क में खेलेंगे। तो उतरते हैं, चले, गाड़ी तो पार्किंग में लगा देंगे। चलो उतरो। रिवर्स बाद में लेगा, पहले हैंड ब्रेक उतारेगा। और वो एक बार वापिस कर दे हमें। क्या बोल रहा है? हाँ तो उतर जा मेरे। तो भाई साहब ये है जी मेरा शागिर्द, जो मैंने आपको बताया था खाना खाते वक्त कि मैं अपने शागिर्द को तैयार कर रहा हूँ। तो साइम को जो है ड्राइविंग थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं। तो अभी हम बेरिया टाउन में मौजूद है, तो मैंने कहा यहाँ थोड़ी इसकी टेस्ट ड्राइव ले ले, फिर इसके बाद इसको रोड पे छोड़े अकेला, वरना यूं तो ये कहीं ना कहीं घुसा देगा। तो इसकी अब टेस्ट ड्राइव देखने चल मेरा भाई छोटे। ये भाई जा रहा है भाई, उर्वा इसके साथ बैठी है। उर्वा मेरी बेटी। ला भाई, ला भाई साहब, हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी बेटी भी है इसमें। क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा ये चला लेगा। है? हाँ चला ले भाई। ये भाई आगे से टर्न कर रहा है, ये घुमा तो लिए। हम इस रोड पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं। ओ भाई, लाले ने गाड़ी क्यों रोक दी? रिवर्स पूरा निकाल दिया। क्या हुआ? रुक क्यों गया? रिवर्स डाल दिया। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। वहाँ रुक क्यों गया था? एक आगे बैठी है इसलिए। अच्छा आगे आई है, जाओ 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 जाओ, ये टर्न से घुमा के वापस जाओ। इसको टर्न बोला, भी कहाँ करेगा ये समझ, देखना है। सही है, समझ गया, समझ गया, होशियार है। अगर ये लेफ्ट टर्न करता ना, फिर मेरे को जाके देता चपेट। हैं? अब ब्रेक रोक, हरीश को बिठा। नहीं मान रहा, जा हरीश। तो भाई मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, अब इसको जो है मैं अपने साथ बिठा के रोड पे चलवाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करता है ना? सही है, एक छोटी सी ड्राइव देखते हैं, ये रोड सीधा ही है ना, चलवाते हैं इससे, देखते हैं कैसे चलाते हैं। पार्किंग में ही जो है रिवर्स फॉरवर्ड कर करके इसको थोड़ी बहुत जो है सिखा दिया है, तो अब ये कर रहा है सही। जा चक्कर लगा। आप दोनों भी आए पीछे बैठ जाओ। चलो चलो हम भी बैठते हैं। भाई हमें छोड़ दोगे? किधर चला? मरी पॉइंट। मरी पॉइंट। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदरसे से आए ना, तो कुरान पाक इनके पास था, तो ये गाड़ी में रखा है हमने।
क्या टर्न लेना है या बना इधर ही? हाँ वो जैसे उधर से टर्न लिया था ना वैसे ही टर्न लो उस रोड पर। देख के शीशे में पीछे कोई है तो नहीं, वो स्लो करके। भाई साइम भाई गाड़ी चला रहे हैं, सीधी करो। फौरन सीधी करते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते सीधा करने में, आहिस्ते आहिस्ते जैसे टर्न होता जाए बाद में जैसे सीधा हो गया रोड तो भी उसको भी रिवर्स वापस लेते हैं, स्टीयरिंग को रिटर्न करते हैं। अब ये सीधा लेके भी मेन रोड पे लेना आहिस्ते आहिस्ते इस तो नहीं होंगे ना? है। स्लोली यहाँ से लेफ्ट साइड पे लेना, मेन रोड है। अब स्लो कर, साइड कर। इस तरफ कोई आ तो नहीं रहा पीछे से। नहीं कोई नहीं। टर्न कर, इतना लंबा टर्न नहीं लेते रोड पे, बीच में कहाँ जा रहा है, इस लाइन पे चलना है तेरे को, इसी लाइन पे चलना। थोड़ी सी रेस दे, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, चल। अब बस इसी लाइन में चलाता रहे सीधा सीधा, आगे बैरियर भी आएगा, तेरे को स्लो करना पड़ेगा। सही है, साइडें देख के फिर उसको क्रॉस करना, पता चले बराबर गाड़ी हो तू उधर घुस रहा, शीशे को देखता रहे आकर। और एक्सीलेटर पूरा नहीं दबा देते, आहिस्ते आहिस्ते दबाएगा, गाड़ी खुद रेस पकड़ेगी अपने हिसाब से। पूरा दबा देगा गाड़ी जल हीट होना शुरू हो जाएगी। घबराहट बिल्कुल भी नहीं रखना किसी भी चीज में, समझा। घबराएगा तो गाड़ी लग जाएगी, घबराना नहीं है। इसी लाइन को मेंटेन रखना है तेरे को। अगर इसमें आगे गाड़ी चल रही हो तो फिर तू साइड वाइड कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस लाइन पे चलता रहे, अभी उधर सारी तेज गाड़ियां चल रही। जबरदस्त, आहिस्ते आहिस्ते चलाता रहे सीधा। अब रेस दे। सही चला रहा है ये? तुम लोग को डर तो नहीं लग रहा? बल अपनी लाइन को रखना मेंटेन, क्योंकि इधर सारी तेज चल रही है ना, पीछे से गाड़ियां, बड़ा रोड है ना, सब स्पीड में आ रहे हैं, तो अपनी लाइन को छोड़ना नहीं, लाइन से जरा भी इधर उधर नहीं होना। तो भाई बेरिया डाउन की सड़कों पर है और शाम का टेस्ट ड्राइव हो रहा है। हमारा राजकुमार गाड़ी चला रहा है, अभी सीख रहा है। साय मारी हुई है ये तो हैरत अंगेज हो गया, इतना क्यों टेंशन क्यों ले रहा है बेटा? टेंशन ही, हाथ में दर्द हो गया है पकड़ पकड़ के स्टीयरिंग। अच्छा, अच्छी चला रहा है भाई। अभी ये चलाता रहेगा ना इलाके में भी, उसको देते रहेंगे ना इधर, तो ये सेट हो जाएगा। बस अभी इधर ग्राउंड अबाउट आने वाला, स्लो कर गाड़ी, स्लो कर, स्लो कर। मरी पॉइंट तक पहुंच गए। साइम भाई गाड़ी चलाकर यहाँ तक लेकर आए और सही लेकर आए। थोड़ा बहुत है अभी घबराहट है, थोड़ी टाइम लगेगा, 1 2 3 बार और चलाएगा ना तो सेट होता जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। तो ये है कि थोड़ी गाइडनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिश करना पड़ेगा काफ़ी। सही है, फर्स्ट टाइम रोड पे निकला है बड़ी गाड़ियों के बीच में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा। चले अब उतरते नीचे। आइसक्रीम लेकर आ गए। कौन सी ली? चौक उर्वा यही लेती है ना, उर्वा तो। हाँ? तो भाई साहब अभी बारी आती है एक्सपीरियंस की। वो भाई चाय चल रही है, देखो बेगम साहब लाई थी, इनका थर्मोस तो साथ ही होता है, तो घर से चाय लेकर आई थी। यहाँ बैठ के चाय बिस्किट खा रहे हैं बच्चे, जो है आइसक्रीम खा रहे हैं। और अभी बारी आती है आप लोगों के एक्सपेंस की, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। हर किसी का कमेंट्स आ रहा है कि भाई पहले एक्सपेंस तो बताओ, आप दूसरे व्लॉग डाल रहे हो। तो भाई लास्ट जो टूर हमने किया कराची से
जगलोट समझ लो या हुंजा 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 ही समझ लो ना, हुंजा तक पहुंच तो गए थे ना। तो भाई कराची से हुंजा तक का जो हमारा एक्सपेंस बना टोटल, वो बना 172.5, 1,72,500 हमारा टोटल बना, जिसमें हमारा बजट था 1,20,000 का। ऊपर 50,000 रुपये हमारे यूज़ हुए। और ये सारा जो है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमने यहाँ से ट्रैवल किया कराची से लेके हुंजा तक, हुंजा से वापस आए कराची तक, जिसमें हम साथ में कश्मीर भी गए थे, किरण और शारदा तक। सही है। तो ये सारा जो है हमारा टोटल बना माइलेज के हिसाब से 4,600 किलोमीटर तकरीबन, हाँ 4,500 किलोमीटर बना, जिसमें 280 लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है। सही है, 280 लीटर पेट्रोल। और ये 280 लीटर पेट्रोल हमारा यूज़ हुआ है 260 के हिसाब से। तो कहीं पर जो है 256 रुपये लीटर था, कहीं पे 261 रुपये लीटर मिला, कहीं पे 267 मिला, कहीं पे 271 भी मिला। तो ये सारा जो है बना जुना के जो है 260 रुपये के हिसाब से मैंने टोटल करा है। तो 280 लीटर पेट्रोल हमारा यूज़ हुआ है और जिसकी कॉस्ट बनती है 73,000, हाँ 73,000, 4,600 किलोमीटर। अब आप खुद जो है ये डिवाइड करके देख लेना क्या एवरेज बनता है। मेरा 16 साढ़े 16 का एवरेज बनता है, 17 के लगभग एवरेज बनता है। तो ये हमारा जो है पेट्रोल एक्सपेंस था 73,000। और होटलिंग की बारी आती है तो होटल जो है हमने लिए 8 जगह पे, टोटल 8 होटल लिए हमने, 8 जगह पे स्टे किया और उसमें हमारा एक्सपेंस बना 34,000 के होटल बने। तो इसके अलावा बाकी जो है टोल की बारी आती है तो टोल जो है मुल्तान तकरीबन सक्खर से लेके इस्लामाबाद तक जो है 3,100 200 जो है कॉस्ट बनती है टोल प्लाजा की। तो ये दो तरफ के करते हैं तो तकरीबन 6,000 ये बन जाते हैं। बाकी छोटे छोटे टोल प्लाजा 70 रुपये वाले जो है वो बहुत सारे थे। तो मैंने 8,000 रुपये काउंट किए हैं टोल के। तो 8,000 ये उसके हो गए टोल के। इसके अलावा हमने जीप करवाई थी लालासर जाते हुए, 4,000 रुपये उसको दिए थे। और फिर गाड़ी का जो वाइपर आपको पता है जाते वक्त ही वाइपर की टें हो गई थी, वाइपर साहब लंगड़े हो गए थे। तो ये वाइपर डलवाया हमने इस्लामाबाद से। और स्टीयरिंग का जो है रेक्सिन पूरा ख़राब हो गया था तो वो भी लगे हाथों करवा लिया। तो टोटल 2,000 रुपये वाइपर और स्टीयरिंग का ये यूज़ हुआ था। तो समझो ये 6,000 रुपये ये ऐड हो गए इसमें। तो ये हुआ। अब ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब बाकी जो है हमारा खाने पीने का एक्सपेंस, अब खाने का एक्सपेंस इस तरीके से हुआ है कि कहीं पे हमने कुकिंग करी है, कुकिंग का सामान लिया है। और कहीं पे हम जो है होटल में रुकते थे वहीं पे खाना मंगा लेते थे कि भाई नाश्ता कर लिया, या साइम जाके नीचे से ले आया, मैं जाके ले आया खाने का। कहीं होटल में जाके हमने नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, रात का खाना खाया। तो इस तरीके से जो है, और बहुत सी जगह पे तो हमने वीडियो भी नहीं बनाई खाने की, जो होटल में रात को मंगाया। और उधर हमने जगलोट में रात को मंगाया था, खाने के बाद भी हमने होटल में खाना खाया, इसके बाद रात को भी मंगाया था, और सुबह भी नाश्ता मंगाया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो ये सारे बहुत सी चीज़ें हैं तो खाने पीने की। और रास्ते में जो है एक तो खाने का अपन काउंट करते हैं बड़ा बड़ा, तो होटल में हमने खाना खाया है, अपन ने होटल में खाना खाया कि वो 2-3 हज़ार रुपये का, तो हमें याद रह गया 3,000 का खाना खाया। लेकिन जो चलते चलते हम रेस्ट एरिया पे रुकते हैं, बच्चे हर चक्कर में 1,000-1,500 रुपये की चीज़ लेते हैं, ये हम काउंट नहीं करते। और गर्मियाँ थी जिस वजह से पानी बहुत यूज़ हो रहा था, और पानी जो है बार बार बोतल लेनी पड़ रही थी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, जूस, ये चीज़ें जो हम काउंट नहीं करते, उसमें बार बार 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 ये निकलते रहते। तो ये पता नहीं चलते। ये सारा टोटल करा तो पता चला कि हमने तो बहुत खाने पीने पे यूज़ किया है, बहुत खर्चा हुआ है। तो यही होता है कि भाई हम छोटी छोटी चीज़ों को काउंट नहीं करते और हम बड़ी बड़ी खर्चे देखते हैं, पेट्रोल कितना लगा, होटल कितना लगा, खाना कितना लगा, हम यही देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई जाने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। 5,000 का तो निम्को लेकर गए। 5,000 का तो निम्को लेके गए थे, ड्राई फ्रूट अलग लेके गए थे। इसके अलावा जो है बच्चों ने घर से जाने से पहले चीज़ें, कपड़े वपड़े, ये सब तैयारियाँ होती हैं, ये अलग होती हैं जो अपन काउंट नहीं करते। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने एक्सपेंस में नहीं लगाया, ये चीज़ हमने सिर्फ निम्को एक्सपेंस में लगाया, बाकी ये नहीं लगाया जो जाने से पहले की तैयारियाँ, गाड़ी का ऊपर जो मेंटेनेंस का काम होता है, ऑयल चेंजिंग वगैरह, ये सब भी नहीं कराया। चाय पी लूँ ठंडी हो जाएगी। तो ये सारा था। और खाने पीने का हमने जो टोटल किया तो हमारा बनता 53,000, टोटल 53,000 हमारा जो है एक्सपेंस हुआ, जो है फूडिंग का और खाने का, लंच डिनर, बच्चों के एक्सपेंस, बच्चों की चीज़ें, ये सब मिला के।
तो हमारा टोटल एक्सपेंस बना ये सारा टोटल करके 173.5, यानी 1,73,500 रुपये, 1,72,500, 172.5। तो 1,72,500 एक्सपेंस हुआ, जिसमें हमारा बजट था 1,20,000 का। तो हमारा एक्सपेंस बना 1,72, तो 50,000 रुपये, 52,000 रुपये ज़्यादा खर्च हुआ। और ये सारा इस वजह से हुआ कि गर्मियाँ थी, जिसकी वजह से होटलें भी महंगी मिल रही थी, सीज़न था तो होटलें महंगी मिल रही थी, और गर्मियाँ थी तो गाड़ी में एसी भी चल रहा था, तो पेट्रोल की यूसेज भी ज़्यादा हो रही थी। अगर यही आप विंटर में करते हैं तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, 30-40 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल कम यूज़ होता है, एसी नहीं चलता आपका। इसके अलावा आप जो है बगैर एसी वाले रूम ले सकते हैं, जो आपको 2,000 रुपये में मिल जाते हैं, 2,500 में मिल जाते हैं, सही अच्छे होटल में। अगर लग्जरी में जाते हैं तो 8-10 हज़ार का ही मिलता है। लेकिन आप नॉर्मली होटल में भी जो 4,000-5,000 का रूम लेते हैं, वो आपको 2,500 में मिल सकता है। तो ये फ़र्क पड़ जाता है। और खाना पीना जो है वो तो ज़ाहिर है, हम घर पे भी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं। अगर यहाँ खर्च नहीं करें तो घर पे भी आप ज़ाहिर है बनाते ही हो रोज़ाना कुछ ना कुछ, तो वही एक्सपेंस आ जाता है। खाने पीने का तो कोई इतना वो नहीं है, आदमी अपने हिसाब का खाता ही रहता है, चाहे घर पे खाए कि बाहर खाए। बाकी बाहर का ये है कि बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। आप अपना पका के खाएं, भले खर्चा हो रहा है लेकिन अपना पका के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस दफ़ा हमने कुकिंग कम करी है, होटलों का ज़्यादा खा लिया है। तो ये सारा एक्सपेंस बना हमारा 172,500 का, 1,72,500 हमारा खर्चा हुआ। और काफ़ी मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करके आए। और जैसा भी सफ़र रहा, पूरा किया नहीं किया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हाँ, एक तो रास्ते नए देख लिए, अब इंशाल्लाह जाएंगे तो आंखें बंद करके जाएंगे। अब टेंशन नहीं होगी। और सारा जो है ना, लोग कमेंट्स करते हैं कि आप जो है पूरा नहीं किया, ट्रिप पूरा नहीं किया। तो भाई आप जब निकलते हैं ना, तो जो गाड़ी चला रहा है, जो फैमिली को लेके निकला है ना, उसको सारा पता है कि क्या हो रहा है, और हर चीज़ देखनी पड़ती है। क्योंकि 5 जुलाई से जो है वेदर की जो है बहुत फोरकास्ट थी कि यहाँ बहुत तेज़ बारिशें हो सकती हैं, थंडर स्टॉर्म आएगा। तो ये सब भी देखना पड़ता है। और देखें आगे जाके जो है मौसम कैसा ख़राब हुआ, कि उधर क्या क्या तबाहियाँ हुई, अल्लाह खैर करे। तो जो बेचारे लोग कैसे कैसे परेशान हुए, ये सब भी देखना पड़ता है। तो मुझे यही था कि भाई अभी अगर बारिश हो गई, क्योंकि हमारा देखा हुआ रास्ता नहीं था। बाबूसर, नारायण बाबूसर तो हम लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ देखा हुआ है, वहाँ का आइडिया भी है कि क्या होगा, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, टाइमिंग। अब हमजा जो है हमारे बिल्कुल नया रास्ता था, हम लोग चलास से उतर गए। तो उसके बाद फिर यही था कि इधर जो है लैंडस्लाइड होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे पिछले साल भी हुई थी। तो इस साल भी डर था मुझे कि अगर बारिश हो गई ना, तो हम फंस जाएंगे। और फिर फंस गए तो काफ़ी दिनों के लिए फंसेंगे। एक तो मुहर्रम की छुट्टियां चल रही होंगी, और इसके अलावा काम, यहाँ होटल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या हाल होगा, तो ये सब भी नोटिस करना पड़ता है। और फिर गर्मी भी ऐसी मिली कि आदमी बेजार हो गए थे यार हम लोग। तो खाली हम नहीं, दूसरों के भी व्लॉग आप देखें, बड़े बड़े व्लॉगर्स के व्लॉग आए, वो भी गर्मी से ऐसे परेशान है कि वो अपने कलाइयाँ और गर्दनें दिखा रहे हैं कि जल गई हैं। तो ऐसे ऐसे हाल हुए लोगों के। खाली मैं ही नहीं बोल रहा था गर्मी गर्मी, को किसी को ऐसा लगेगा कि भाई व्लॉग में खाली गर्मी गर्मी बता रहा है, तो खाली गर्मी मैं ही नहीं कर रहा था, हर कोई कर रहा था। और हद की गर्मी, ऐसी गर्मी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी होगी, ना मेरे बच्चों ने या बीवी ने देखी होगी। और इतनी ख़तरनाक किस्म की गर्मी थी, तो कोई भी बेजार हो जाए। तो बाकी जो भी ट्रिप किया हमने, हमारे हिसाब से हमें तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो है ये वीडियो जो है हम हमारी व्लॉग की बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, ना कि मैं कोई अपनी वीडियो के साथ साथ जो है थोड़ी बहुत गाइडेंस दे देता हूँ, जितना मैं दे सकता हूँ, जितना मेरे को आता है। मैं कोई टूरिज्म गाइड तो हूँ नहीं कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। ऐसे चैनल बहुत सारे हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी तरह बनूँ, लेकिन मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ की हिस्ट्री बताऊँ। क्योंकि मैं अपना घूमने के लिए निकला हूँ और अपनी मर्ज़ी से घूमता हूँ, और मेरे साथ फैमिली होती है। मैं अकेला कोई बाइक राइड करके नहीं जा रहा है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं और जहाँ दिल लाए वहाँ रुकूं, और जहाँ जाना है जाऊँ। तो मेरे साथ फैमिली होती है, सबको देखना पड़ता है। और फैमिली में भी मेरे ही बच्चे हैं, कोई यूँ नहीं कि मैं किसी और के लोगों को लेके जा रहा हूँ। तो मेरे ही बच्चे हैं यार, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो नाराज़ है, वो खुश नहीं है और मैं आगे जाऊँ, तो मुझे मज़ा नहीं आएगी इस तरीके से। तो फैमिली फर्स्ट है, इसके बाद मेरा ट्रिप है। अगर मुझे पसंद आता है तो मैं आगे जाता हूँ, नहीं आता तो मैं चलते हुए भी वापस कर देता हूँ कि नहीं जाना है, जिस तरह मैंने करा और जिस तरह मैं करता हूँ। तो ये है सारा भाई। 1 घंटे में आ
जाता वरना हुंजा। हाँ, हुंजा 1 घंटे में आ जाता, लेकिन एक चीज़ अगर सोचो, हम हुंजा के लिए जाते, हम जिस लाइन में खड़े हुए थे वो लाइन की कंडीशन क्या थी, सही है। ये सारी लाइन खुलेगी, सही है, कितनों की बुकिंग होगी होटल में और कितनों की नहीं होगी, और जो पहुंचेंगे वो जात के डायरेक्ट होटल लेंगे, क्योंकि रात का वक्त था, 12 बजने वाले थे, और जिस तरीके से उधर लाइन लगी हुई थी ना, वो 1-1:30 बजे खोलते और सारे होटल में भागते, और होटलें ऐसी खचाखच फुल हो जाती कि हमें फिर 10,000 20,000 में भी होटल लेना पड़ता, सही है। और हमने टर्न इसीलिए किया कि भाई हम एक तो इस अजियत में फंसेंगे, सही है, अंदर जाके जहाँ तक जाएंगे, करीमाबाद, हुसैनाबाद, अलियाबाद, जहाँ तक जाएंगे सब जगह होटल फुल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट थे और बहुत रश था। तो ये सारा फुल हो जाना था और फिर महंगा पड़ता हमें। इसके बाद जो है, अगर सुबह हमें रास्ते नहीं मिलते, जिस तरीके से इन्होंने रात के वक्त बंद रखा था, दिन में भी लाजमी बंद रखते, और दिन में बंद होता तो हमारा तो सारा टाइम इसी में निकल जाता, तो हम क्या घूमेंगे, क्या करेंगे। अब इत्तेफाक है कि हम पहुँचे उधर 8-9 मुहर्रम को, है ना। हम मुहर्रम के बाद भी जा सकते थे, लेकिन थोड़ा शेड्यूल भी देखना पड़ता है छुट्टियों का, और थोड़ा बारिशों का टाइम पीरियड कुछ ऐसा था, तो अब हो गया। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे वक्त में जाएं कि मौसम भी साफ़ हो और सीज़न भी ऑफ हो। ऑफ सीज़न में फ़ायदा है, ऑफ सीज़न में फ़ायदा है कि रश कम होगा, होटलें भी आपको सही मुनासिब मिल जाएंगी और आप अच्छे से घूम सको। इतने ज़्यादा रश में आपको घूमने में भी मज़ा नहीं आएगा, और आपको हर चीज़ कॉस्टली पड़ेगी, और हुंजा बहुत कॉस्टली है, खाली मैं नहीं कहता, हर कोई कहता है हुंजा बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ पे होटलिंग भी महंगी है, खाना पीना भी महंगा है, और वहाँ पर जो हर चीज़ के चार्जेस हैं वो ज़्यादा है। तो ये थोड़ा जो है जहन में रखिएगा। इसके मुकाबले में स्कर्दू थोड़ा कम है, और अगर आपको बहुत अच्छा ट्रिप करना है कम पैसों में तो स्वात जाए। स्वात आपको बहुत मुनासिब पैसों में कम बजट के ट्रिप आपका हो जाता है, क्योंकि स्वात ऐसी जगह है ना, तो वहाँ बहुत कम पैसे लेते हैं, होटलिंग भी सस्ती पड़ती है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मुझे स्वात बहुत पसंद है, और स्वात का ट्रिप मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इंशाल्लाह करेंगे स्वात का ट्रिप भी दोबारा। तो ये सारा था, तो थोड़ी बहुत जो है ऐसी बातें थी जो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो भाई माजरत है, और जो साहब मेरे से एग्री करते होंगे वो सब कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि क्या कैसा कहा मैंने, सही कहा गलत कहा। तो भाई मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है, सही है। तो ये सारा एक्सपेंस था हमारा 172 यानी 2.25 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ, जिसमें हमने समझो 50,000 55,000 ऊपर खर्चा किया। ये है, अगर आप लोग भी जहन बनाएं, अगर कम में कर सकते हैं तो कम में भी हो सकता है, लेकिन हाथ टाइट करना पड़ेगा। लेकिन आप जहन रखें कि 1.5 लाख रुपए में अच्छा सा ट्रिप हो सकता है। ये सीज़न की बात है, ऑफ सीज़न में तो और भी अच्छा हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि 2-3-4 लाख रुपए से कम नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाख रुपए में भी आप अच्छे से अच्छा ट्रिप कर सकते हो, और करना चाहिए। अगर आपकी जगह बनती है, ऐसी पोजीशन बनती है तो कर लेना चाहिए, अच्छा है। थोड़ा जाना चाहिए, घर से बाहर भी, घर से दूर भी, तो आपको थोड़ी दुनिया देखने को मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो भाई मरी पॉइंट से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं घर की तरफ, और सारा एक्सपेंस वगैरह आपको बता दिया, और बच्चों ने यहाँ फुटबॉल वगैरह भी थोड़ा खेला, टाइम पास किया, आइसक्रीम वगैरह खाई, और मैंने भी चाय शाय पी, और आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करी। तो उम्मीद है आप लोगों को बातें सारी सही लग गई होंगी, समझ आ गई होंगी। और एक्सपेंस जो है मैंने आपको बता दिया कि हमारा 172,500 का हमारा एक्सपेंस हुआ टोटल, जिसमें समझो 52,000 पे 52,000 जो है हमारे ऊपर लगे। मैंने 1,20,000 सोच के रखा था, लेकिन 1,20,000 तो मुझे भी पता था नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करी थी, लेकिन ऊपर हुआ, तकरीबन 50,000 ऊपर हुआ। तो ये जो है एक्सपेंस हमारा इतना बना। अब बस वापस चलते हैं, बच्चों को पिज़्ज़ा वीज़ा लेना था, इनको पिज़्ज़ा दिलाते हैं और घर जाते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई अच्छी लोकेशन के साथ, किसी अच्छी खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। तो भाई साहब घर आ चुके हैं और रात का 1:15 बज रहा है, और इनको पिज़्ज़ा चाहिए था तो इनके लिए पिज़्ज़ा ले लिए। ये हमारे एरिया में ही शॉप खुली है पिज़्ज़ा की नई, तो इनके पास डील है,
3 स्मॉल पिज़्ज़ा की, तो मैंने 2 डीले ले ली, तो सबका एक एक पर्सनल पेन हो जाएगा, तो हो जाएगा।